दोस्तों कहीं मैडम ने मेरा 3 दिन पुराना वीडियो तो नहीं देख लिया, इसीलिए मैडम को याद आ गया मेरे ठंडे जनाब के ठंडे ठंडे रिएक्शन। अगर आपने वो वाला रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि मैडम और जनाब के कल के वीडियो में वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैंने अपने 3 दिन पुराने रिएक्शन वीडियो में बोली थी। यानी कि ठंडे जनाब के ठंडे रिएक्शन के ऊपर एक बहुत बढ़िया रिएक्शन वीडियो बनाया था। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का अपने चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों मैडम और जनाब की नोक झोंक कल हमें वीडियो में देखने को मिली। मैडम बड़ी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड नज़र आ रही थी, इसीलिए मैडम ने अपने आप को बड़ी ज़ोरदार अंदाज में टप 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 करा। मैं तो देखते ही हैरान रह गई कि ये व्लॉग में हुआ क्या, क्योंकि डिट्टो सेम टू सेम चीज़ों के ऊपर मैंने 3 दिन पहले रिएक्शन वीडियो बनाई थी और मेरा यही पॉइंट था कि जब भी मैडम बेचारी कुछ बना के लाती है तो जनाब के रिएक्शंस हमेशा इतने ठंडे क्यों होते हैं। चाहे वो रिएक्शन इनकी मम्मी की हो, चाहे पापा के लिए हो, चाहे बहन के लिए हो, किसी की भी तारीफ़ करने के लिए जनाब के मुंह से आवाज़ निकलती क्यों नहीं है, क्यों किसी की खुल के तारीफ़ नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं लगता है मैडम के दिल में ये बात ना चुभ गई। मैडम को भी रियलाइज़ हो गया कि मेरा जो गुरूर है उसको मेरे ऊपर अभी तक गुरूर नहीं हुआ, मतलब सिर्फ वन साइडेड गुरूर 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 बढ़ता जा रहा है और दूसरी साइड से गुरूर का गा भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैडम ने कल बहुत अच्छे अंदाज में जनाब की कह के ले ली, मतलब कि अच्छे से ले ली। उसी के साथ अगर बात करें होली के त्यौहार की तो ये वही मैडम और जनाब हैं जो स्टेज पे जाके मंच पे जाके तो इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग और ऐसी ऐसी शायरी मारते हैं कि उस समय इनके लिए ढेर सारी क्लैपिंग्स बचती है। लेकिन जैसे ही शो ख़त्म होता है मैडम और जनाब अपने असली ढर्रे पे आ जाते हैं। मैंने सोचा चलो अब नहीं, चलो तब नहीं, चलो आज, चलो कल, लेकिन मैडम और जनाब के मुंह से होली की बधाइयाँ नहीं निकली। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इनके व्लॉग बेसिकली स्किप कर करके देखती हूँ, तो हो सकता है कि मेरे से स्किप ना हो गया हो, बट जितना मैंने देखा मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कहीं पे भी किसी को भी होली के त्यौहार की शुभकामनाएं दी हो, क्योंकि इनकी मम्मी भी अब साथ में है। अब तो इनका सेलिब्रेशन करना बनता था ना, और इन्हीं के कहे अनुसार ये तो दिवाली भी मनाते हैं, ये तो ईद भी मनाते हैं, ये तो होली भी मनाते हैं। जब ये सारे त्यौहार मनाते हैं तो इस बार इनके त्यौहार कहाँ गुम हो गए, जबकि इस बार इनकी मम्मी इनके साथ थी। ना ही इन्होंने दिवाली उस तरीके से मनाई, ना ही इन्होंने होली उस तरीके से मनाई। मैं ये नहीं बोलती कि किसी से ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोप के आप कोई त्यौहार मनाओ, लेकिन ये तो खुद यहाँ पे बोलते हैं ना, खुद बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े स्टेजेस पे जाके ये बात बोलते हैं, तो इनके लिए तो ये बात देखो बोलनी बनती है। क्योंकि पाकिस्तान तक के व्लॉगर्स ने, पाकिस्तान तक के यूट्यूबर्स ने होली की शुभकामनाओं की कम्युनिटी तक अपने अपने चैनल्स पे पोस्ट करी है, और ये हिंदुस्तान के होके हिंदुस्तान की जनता को हैप्पी होली तक ठीक से विश नहीं कर पाए, तो फिर मैं इनके लिए क्या ही बोलूँ। आधी से ज़्यादा जनता इनकी हिंदू भी है, जो इनको प्यार करती है, इनको रमज़ान विश भी करती है, इनको वोटिंग के लिए वो लोग भी अपने अपने घरों से वोट कर रहे थे। तो उसके बाद इनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि ये अपनी हर तरीके की ऑडियंस का ध्यान रखे, उनको प्यार करे, उनको विश करे। लेकिन सच में इन लोगों से और उम्मीद भी क्या की जाती है। हिपोक्रेसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन लोगों ने ना सोशल मीडिया पर दे दिया है, और फेकनेस का तो चलो बोलो ही मत, वो तो छोड़ ही दो। उसके अलावा बात करते हैं जनाब के गिव अवे की। तो जनाब को आजकल भूत चढ़ गया है गिव अवे करने का। जनाब की कंजूसी की दुकान खुलने वाली है दोस्तों, और जनाब ने इतनी अच्छी ट्रिक लगाई है। इससे क्या होगा कि जनाब के कमेंट सेक्शन पे इंगेजिंग बढ़ेगी। अब अगर इंगेजिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ना, जनाब के जो इतने पीछे चल रहे हैं, व्यूज़ इतने पीछे चल रहे हैं अपनी बहन से, वो भी तो जनाब ने आगे करने हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रिक जो है वो साहिबा समझ गई थी कि ऑडियंस को इंगेज करने का एक ही तरीका है कि गिव अवे करो, मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे। जब कमेंट्स मैक्सिमम आएंगे तो वीडियो की रीच, वीडियो को पुश उस तरीके से मिलेगा, क्योंकि कमेंट्स पे बहुत कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है यूट्यूब पे, तो जब बहन को करते हुए भाई ने देखा तो भाई ने बोला जब मैं बहन का कंटेंट ले सकता हूँ, बहन का व्लॉग का आधा मटेरियल मैं खपा सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं बहन की कॉपी कर सकता, क्या हो गया। इसीलिए भाई बहन का प्यार उमड़ के आया। कल के व्लॉग में दिखाया गया कि देखो हमारी आपस में बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए साहिबा ने कवर अप किया कि कहीं दुनिया ये ना बोले कि भाई ने बहन
को कॉपी कर लिया। तो साहिबा ने आके बोला कि लड़के भी मुझसे मांगते हैं पर मैं उनको कैसे दे सकती हूँ, तो जो लड़के हैं उनको अब से भाई गिव अवे कर देंगे। तो लड़कों की खुशी का ख्याल जो है वो भाई रखेंगे और वहीं पे लड़कियों की खुशी का ख्याल जो है वो साहिबा रखेंगी। तो भाई ने वैसे अभी तक प्रॉमिस नहीं किया है, मूड पे डिपेंड करता है भैया, जनाब के मूड पे डिपेंड करता है। पहले जनाब देखेंगे कि कमेंट कितने आ रहे हैं, उसके बाद जनाब अपनी कंजूसी का जो जहान है वो खोल के उसमें से पिटारे में से देखते हैं क्या क्या चीज़ बाहर निकालते हैं, क्या क्या ऑडियंस को दिखाते हैं कि वो आके कितना बड़ा दिल रखते हैं देने का। तो चलिए जनाब का गिव अवे भी देख लेंगे कि जनाब गिव अवे में क्या बांटते हैं। इतने सालों से जनाब का जो पिटारा नहीं खुला वो फाइनली अगर अब खुला है तो देखते हैं कि पिटारे के अंदर से कितनी कितनी चीज़ें निकलती हैं। उसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जैसे जनाब के कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते हैं ना, जनाब उन कमेंट को इतना सीरियसली दिल पे रहते हैं, वो भी खासकर तब जब अपने आप को कहीं पे प्रूव करने वाले कमेंट्स आते हैं। पहले जनाब के लिए बेबी से रिलेटेड कमेंट आते थे कि बेबी एक्सप्रेशंस नहीं देता, बेबी बात नहीं करता, आप लोगों को देख के हंसता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जनाब ने सारा दिन बेबी के चेहरे पे कैमरा लगा लगा के उससे ज़बरदस्ती से एक्सप्रेशन दिखा दिखा के ये प्रूव करने पे लग गए कि नहीं नहीं बेबी हमें एक्सप्रेशन देता है, बेबी हमसे खुश रहता है, बेबी मुझे देख के मुस्कुराता है, चाहे उस बच्चे से ज़बरदस्ती की चीज़ें करवा रहे हो। उसके बाद अभी कुछ दिन से कमेंट सेक्शन में ये भी आ रहे थे कि बच्चा अब 7-8 महीने का हो गया है लेकिन क्रॉल नहीं कर रहा है। तो जनाब ने ज़बरदस्ती कल की वीडियो में उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि उसको लेटा के वहाँ पर जो मैडम है वो दुपट्टा खींच रही है। भैया बच्चे को अपने डेवलपमेंट खुद करने दो, उसको उसके माइलस्टोन्स खुद टच करने दो, किसी चीज़ की हरी नहीं है। हर बच्चे का अपना डेवलपमेंट स्टेज होता है, हर बच्चे का अपना खुद का एक माइलस्टोन होता है। आप ज़बरदस्ती उस पर प्रेशर डाल के या जस्ट लोगों को प्रूव करने के लिए कि नहीं अब बच्चा पलटने भी लगा है, नहीं बच्चा अब खड़े भी होने लगा है, नहीं बच्चा अब क्रॉल भी करने लगा, ये सब चीज़ें मत करो। इतना प्रेशर आप भी मत लीजिए और इतना प्रेशर बच्चे पे भी मत डालिए, क्योंकि जब बच्चा क्रॉल करने लगता है ना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस चलता जाता है, क्रॉल करता जाता है। तो जब उसका टाइम आएगा, जब उसकी बॉडी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करेगी, वो डेफिनेटली करेगा। ना तो आप प्रेशर लो, ना उस मासूम से बच्चे के ऊपर बार बार हर चीज़ का प्रेशर डालूं। आप लोगों के हंसी से वो कभी मुस्कुराता नहीं है, इनफैक्ट वो घबरा जाता है, प्रेशर में आ जाता है और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे से पता चलता है। क्योंकि बच्चा जब खुश होता है तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, प्यारे प्यारे से फेसेस बनाता है, लेकिन आपके प्रेशर की वजह से वो बच्चा हंसता नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को इतना टफ लुक्स देता है, बचपन से ही वो इतना टफ लुक्स दे रहा है, बड़े हो गए तो वो आप दोनों की क्लास जो लगाएगा ना वो हम भी देखेंगे, मज़ा आएगा फिर हमें व्लॉग में देखने में। तब पता चलेगा आप लोगों को जितना जुल्म आपने छोटे से बच्चे पे माइलस्टोन के चक्कर में डाल दिया है ना, वो एक साथ ही आप लोगों के नाक में जब दम करेगा, जिस दिन वो चलने लगेगा उस दिन देखना आपके इस 5 BHK फ्लैट का वो क्या करता है। ये जितनी भी वाइट वॉल्स, वाइट बेड, वाइट सोफे नज़र आ रहे हैं ना, ये सब के सब काले ना हुए तो याद करना फिर हमें। तो मैडम और जनाब पे बात हो ही रही है तो इनकी प्यारी लाडली बहन को हम कैसे भूल सकते हैं। तो साहिबा की तबीयत ना फिर से डाउन हो गई है। देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही था। जब मुंबई से गाड़ी मौधा की तरफ रवाना होने वाली होती है उस दौरान साहिबा के साथ सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। उस दौरान साहिबा की घबराहट बढ़ जाती है, उस दौरान साहिबा को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मूड ऑफ होने लगता है। अब उनकी भी लाइफ है, अब तो साहिबा ने बोल ही दिया है कि जब मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के सारे पल शेयर करती हूँ, आप लोगों को हंसाती हूँ, मैं कॉमेडी करती हूँ, तो जब मैं परेशान हूँ ना आपसे मैं आपको वो भी बताऊँगी। अब वो मैं तब से बताऊँगी जब से मैं मौधा जाने लग जाऊँगी। अपनी सारी परेशानियाँ मैं आपसे वहीं जाके शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे मुंबई में तो कोई परेशानी होती ही नहीं है। इनफैक्ट मुंबई में तो मैं औरों की परेशानी का कारण बनती हूँ, लेकिन जब मैं मौधा जाती हूँ तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ और वो परेशान होने वाली जर्नी वो अपनी डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करने के लिए इस बार रेडी है। तो हेल्थ हो चुकी है डाउन, क्योंकि ट्रेन चलने वाली है मुंबई से मौधा के लिए। वहीं पे अगर बात करें फ़नी की, तो फ़नी मौधा का नाम सुन के बेचारा बहुत खुश हो जाता है और कभी ना कभी अपनी भड़ास ना हंसी मजाक में
में वो निकाल ही लेता है कि मेरी मम्मी से मुझे दूर कर दिया, मुझे यहाँ ला के बंद कर दिया। और मौदा में वो ऐसा उड़ता है जैसे एक पंछी पिंजरे से आज़ाद होने के बाद नहीं उड़ता। लेकिन वहाँ पे भी इनकी जो मोहतरमा है वो इनका पीछा नहीं छोड़ती। वो दोस्तों के साथ जाए ये वहाँ भी पहुँचती हैं, चाहे वो कहीं पे भी जाए इन्हें बस साथ में जाना है। अगर वो मैच देख ले तब तो इनको लग जाती है बहुत तगड़ी मिर्ची। अब क्योंकि मैच भी आई थिंक स्टार्ट हो गए हैं तो फ़नी तो जाने में इतना ज़्यादा खुश हो रहा होगा कि चलो इस बहाने मुझे मैच तो देखने मिलेगा। अपने घर में फिर भी अम्मी की थोड़ी लिहाज कर लेती होगी, ज़्यादा बोलती नहीं होगी। मुंबई में तो मुझे लग रहा कि पता नहीं कितने दिन से इन लोगों का बेचारों का टीवी तो चला ही नहीं है और बेचारे को क्रिकेट देखते हुए भी नहीं देखा। बहुत दिन के पुराने एक व्लॉग में था जिस दिन क्रिकेट देख रहा था, उसके बाद अभी तक बेचारे को मैच देखते हुए भी नहीं देखा। तो मैच भी इस समय हो चुका है फ़नी का बंद। चीज़ों के बीच में सबसे सॉलिड चीज़ तो भूल ही गए, वो है आंटी जी का बर्थडे, यानी कि मम्मी जी का बर्थडे। अब इतने टाइम के बाद मैडम ने अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करा है, लेकिन व्लॉग अभी तक बर्थडे का आया नहीं है। क्या बात है, कंटेंट को लेके कुछ चल तो नहीं रहा है कि भैया कंटेंट नहीं आया, कंटेंट नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि बर्थडे का गिफ्ट नहीं आया। अब बेचारी साहिबा का कंटेंट भी ले लिया। साहिबा ने आंटी जी के बर्थडे पे पायल ली थी गिफ्ट में। हालांकि वो बेचारी दिखाना तो बहुत चाहती है, लेकिन हमेशा साहिबा का जो भी कंटेंट होता है ना, जब भी वो कुछ लेती है वो हमेशा या तो दान में चला जाता है भाभी के या चला जाता है भाई के। तो जो भी गिफ्ट साहिबा ने आंटी के लिए लिया था वो खोला नहीं है, क्योंकि वो दिखाया जाएगा भाभी के व्लॉग में, जो व्लॉग अभी तक आया नहीं है। गिफ्ट से याद आया कि जब साहिबा ने अपने घर इफ्तारी रखी थी तो बहुत प्यारी सी गाड़ी जो है वो बेबी के लिए लेके आई थी। देखने में भी बहुत क्यूट लग रही थी। मुझे लगा था जैसे ही बेबी के पेरेंट्स इसको देखेंगे वो लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि होता ही यही है कि जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है और जब उसे गिफ्ट्स मिलते हैं और वो भी वो गिफ्ट जो हमने सोचे नहीं होते, तो इतनी खुशी होती है। छोटे छोटे गिफ्ट देखने में इतना अच्छा लगता है। तो इनका तो भाई की एंट्री ही फूले हुए मुंह के साथ हुई। अगर आपने नोटिस किया होगा तो चेहरा उतरा हुआ था जिस समय एंटर ही हुए थे। एंटर होने के बाद जब साहिबा गिफ्ट लेके आई और उसने जब भाभी को दिखाया, भाभी फिर भी खुश हुई, क्योंकि भाभी खुश होने में देखो प्रो है। मोटर लाफ में वो प्रो है, वो कहीं पे भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में निकाल सकती हैं। उनको माहौल नहीं चाहिए होता, उन्हें बस बोल दो कि शुरू, वो बस शुरू हो जाती हैं। लेकिन जनाब तो बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड थे। उन्होंने ढंग से उस गिफ्ट की तरफ देखा भी नहीं। देखना छोड़ो, एक बार हंसे भी नहीं, वरना बच्चों के छोटे छोटे गिफ्ट देख के तो किसके चेहरे पे हंसी नहीं आ जाती। अब वाकई में गिफ्ट बहुत क्यूट लग रहा था। जब मैंने देखा तो मेरे को भी एक पल के लिए मेरे भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि वाओ यार, मतलब क्या दिमाग लगाया है। ये गाड़ियाँ हमने भी अपने टाइम पे चलाई है, उस समय पे प्लेन लकड़ी की हुआ करती थी। अब इस गाड़ी में कलरफुल चीज़ें आने लगी तो देखने में बहुत क्यूट हो रहा था। सबको अपना अपना बचपन याद आ रहा होगा, क्योंकि उसके बाद तो वॉकर्स वगैरह आने लगे तो ये गाड़ियाँ कहीं ना कहीं लुप्त ही हो गई। अब नज़र और देखने को ही नहीं मिलती, ज़्यादातर वॉकर ही देखने को मिलते हैं। तो जब मैंने कल साहिबा के व्लॉग में वो गाड़ी देखी तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए मतलब मेरे चेहरे पे भी हंसी आ गई। लेकिन जनाब का मुंह बना हुआ था, वो ना हंसे, ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया, ना ही कोई जेस्चर दिया। तो पता नहीं आजकल इनकी क्लैन के अंदर चल क्या रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसके अलावा व्लॉग एंड करते करते एक्साइटेड भी नज़र आ रहे थे कि घर में गेस्ट आने वाले हैं। और आप सब सोच सकते हो कि गेस्ट कौन आने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स इनके कुछ खास है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग प्रिडिक्शन लगाएं भी तो जेडीजे के लोग ही होंगे। अब उनमें कौन होंगे, देखो मल्ला मैडम तो आने से रही, क्योंकि मल्ला मैडम और इनके खाने में और इनकी डाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना तेल तो मल्ला मैडम पूरे साल में नहीं खाती जितना इनके घर में एक दिन में बन जाता है। तो मल्ला मैडम का तो मुझे लगता नहीं। उसके बाद कौन बचता है, वारशी सर। तो वारशी सर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं थे जनाब में, तो उनका भी मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले हैं। उसके बाद बजती है टरा मैडम, उनका मुझे लग रहा है कि शायद वो हो सकती हैं, क्योंकि वो फूडी भी हैं और जनाब उनके वन ऑफ द फेवरेट भी थे। और वो कह भी रही थी कि हाँ आऊँगी या जाऊँगी, तो हो सकता है। वैसे तो ये लोग ना किसी के आने पे भी उछलने लगते हैं, लेकिन एक प्रेडिक्शन अगर लगाने की बात करें तो हो सकता है
कि टरा मैडम आ जाए। बाकी ये भी हो सकता है कि शो के होस्ट को इनवाइट किया हो। गौहर तो देखो आने से रही, लेकिन हो सकता है कि ऋत्विक आ रहा हो। वेल जो भी होगा व्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि किसके लिए इतनी एक्साइटमेंट है। पता चला कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, क्योंकि इनकी पहले से ही आदत है उछलना कूदना, ये ऐसे शुरू कर देते हैं। अब बाद में पता चलता है कि ये अपना तो पचका हमेशा करते ही हैं और पब्लिक का भी कभी ना पचका कर देते हैं। इनकी ओवर एक्साइटमेंट देख के हम सोचते हैं कि पता नहीं अब ये कौन से कद्दू में तीर मारने वाले हैं, और जब ये दिखाते हैं हमारे सामने कद्दू तो वो कद्दू तो फुस निकल जाता है। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।